कि पूरा मंत्रिमंडल जो है इनका इस्तीफा दे, देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, देश के गृह मंत्री इस्तीफा दें, उड़न मंत्री जो है वो इस्तीफा दें। बिल्कुल देना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी आज तक आप कुछ नहीं निभा पाए, तो इस जिम्मेदारी को आप निभा करके देखिए, देश आपको माफ कर देगा। ये देश भावनाओं से भरा हुआ है, भावुक लोगों का देश है। बताइए, कुर्सी तो है, जनाजा तो नहीं कि आप उतर नहीं सकते, कहना डॉक्टर कुमार विश्वास का। तो तुम्हें दिखा, तुम्हारे कैमरामैन को भी दिखा और तुम्हें भी दिखा कि फोटो किस एंगल से लेना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का फोटो भी अच्छे तरीके से आए और जो प्लेन क्रैश हुआ है वो भी, उसका फोटो भी अच्छे तरीके से आए। एक बच्चे ने वो वीडियो बना ली और वो वीडियो उसने डाल दी, प्लेन क्रैश हो गया, तो तुम्हारा भंडा खुल गया, तुम्हारी चीजें खुल गई, तो तुमने उस बच्चे को ही उठा लिया। क्या कभी किसी नेता से पूछा? क्या कभी किसी नेता की जवाबदेही ली तुमने? तुम 8-8 कैमरे लगा करके वहाँ पहुँच गए, वहाँ भी पोज देना जरूरी हो गया, वहाँ भी फोटो जीबी को फोटो खींचना जरूरी हो। जो चौथा स्तंभ कहा जाता था, मत उसको आप चौथा स्तंभ कहिए, मत उन चरण चुंबक छंबक छल्लों को कुछ बोलिए। आज वो सत्ता के अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आप उन्हें अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता बताइए, बस घोषणा करनी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रही विमान का हादसा हो जाता है, जिसमें लगभग 242 लोगों की मौत हो जाती है। और उसके बाद देखेंगे किस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पहुंचते हैं और एक बयान देते हैं, जिसको लेकर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिलता है। दरअसल अमित शाह जी ये कहते हैं कि ये दुर्घटना है और दुर्घटना को जो है रोका नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ मोदी मीडिया ने वहां पर भी धर्म के नाम पर देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, ऐसे भी लोग आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ इस मसले पे खासा बातचीत करने के लिए पूर्णम पंडित जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले मेरा मैम यही सवाल कि जब आपने ये हादसे के बारे में सुना, तब इसको आप कैसे देख रहे थे? देखिए, जब ये हादसा हुआ पूरा देश एकदम शॉक्ड हो गया। वहीं पर अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि मीडिया का क्या काम था। मीडिया का भी तो ये पुष्टि भी नहीं हुई कि जो श्रीमद् भागवत गीता थी वो जो बिल्डिंग डॉक्टरों की थी उसमें की थी या फ्लाइट में जा रही थी, है ना। लेकिन महिमा मंडल जितना किया गया गोदी मीडिया के द्वारा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर भी धर्म का चश्मा पहनाने का काम किया पूरे देश की जनता को, ताकि श्रीमद् भागवत गीता की आड़ में ये लोग बस अपना मीडिया में वही चलाएं और जो 200-250 लोगों की जो मृत्यु हुई है उस पे कोई सवाल ना करे। वहीं पिछली घटना जो हुई अभी पहलगाम में, पहलगाम की घटना पर लोग सवाल ना करें, उन आतंकवादियों पे लोग सवाल ना करें। सीज फायर का आदेश क्यों माना गया ट्रंप द्वारा कहे जाने के बाद में? यही सवाल बहुत सारे जन्म ले रहे थे, बहुत सारे सवालों को पैदा कर रहे थे। ये सवाल जन्म न ले, इसीलिए ये विमान की जो घटना हुई है उसमें मीडिया ने अपना रवैया वहां पर भी धर्म का चश्मा पहनाने का काम करा, और जो मीडिया को करना चाहिए था वो मीडिया ने नहीं किया। अभी ये क्या बोलते हैं, अब तुम्हारा जो ये सवाल तुम कर रहे हो, हम कर रहे हैं, देश की जो जनता कर रही है, तो क्या तुम्हारे इतने कहने से पीछे छूट जाएगा, पन्ना छूट जाएगा कि ये तो एक हादसा था? क्यों भाई? अब ऐसे हादसे ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो। 2021 में भी एयर इंडिया का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ था, तो ये घटनाएं ना हो, तो फिर क्यों तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, क्यों तुम नहीं देख रहे हो? अगर कोई हवाई जहाज क्रैश हो जाता है तो तुम्हारा उड़न मंत्री वीडियो रील बनाने में बिजी रहता है, वो इस्तीफा नहीं देता, गृह मंत्री कह करके बात को पल्ला झाड़ने का काम करते। वहीं पर रेल दुर्घटना हो जाए तो कहते हैं कि ये दुर्घटना है, रेल मंत्री तुम्हारा इस्तीफा नहीं देता। तो तुम्हारी जवाबदेही क्या है फिर? सरकार का मतलब क्या, सत्ता का मतलब क्या, पावर का मतलब क्या है? कि तुम कुर्सी के लालच में सब चीज भूल जाओगे? क्या तुम्हें वो छोटे बच्चे नहीं दिखे जो 5 फैमिली के सदस्य एक घर से गए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने अपनी आखिरी सेल्फी ली, उन्हें पता तक नहीं था? क्या तुम्हें उस बेटी की तकलीफ नजर नहीं आई जो अपने पति से पहली बार मिलने जा रही, शादी के बाद में लंदन में उसका पति काम करता था? ये सब तुम्हें नहीं दिख रहा है? तुम्हें तकलीफ नहीं नजर आ रही? तुम्हें कष्ट नहीं दिख रहा है? क्यों? क्योंकि तुमने कष्टों को कभी देखना ही नहीं चाहा, क्योंकि जनता सिर्फ तुम्हारे लिए मूली गाजर हो गई। इसलिए तुम्हें जनता का दुख, जनता की तकलीफ, चाहे वो पहलगाम में मरे हो, चाहे वो रेल हादसे में भी मरे हो। आज की ताजा खबर है महाराष्ट्र में पुल गिरा है, ठीक है। तो आज फिर जो अभी प्लेन क्रैश की बात कर रहे हैं हम, ये सब घटनाएं जो हो रही हैं सरकार को नहीं दिख रही हैं, या वो तो तुम्हें दिखा, तुम्हारे कैमरामैन को भी दिखा और तुम्हें भी दिखा कि फोटो किस एंगल से लेना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का फोटो भी अच्छे तरीके से आए और जो प्लेन क्रैश हुआ है वो भी, उसका फोटो भी अच्छे तरीके से आए। जिस व्यक्ति ने, एक छोटे बच्चे ने, जब अगर हमारी छत से प्लेन जाएगा, हालांकि जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो मैं भी वीडियो बनाने लग जाऊंगी कि भी देखो कितने नीचे से जहाज जा रहा
है ना, बच्चों में होता है। एक बच्चे ने वो वीडियो बना ली और वो वीडियो उसने डाल दी, प्लेन क्रैश हो गया, तो तुम्हारा भंडा खुल गया, तुम्हारी चीजें खुल गई, तो तुमने उस बच्चे को ही उठा लिया जांच पड़ताल के। अच्छी बात है, उठाइए, सबको जांच पड़ताल के लिए उठाइए, लेकिन क्या कभी किसी नेता को आपने जांच पड़ताल के लिए उठाया? क्या कभी किसी नेता से पूछा? क्या कभी किसी नेता की जवाबदेही ली तुमने? नहीं ली। पूर्व सीएम गुजरात के, आज उनका शरीर मिला है तुम, मतलब अब तुम फिर भी बिजी हो, व्यस्त हो, तुम 8-8 कैमरे लगा करके वहां पहुंच गए, वहां भी पोज देना जरूरी हो गया, वहां भी फोटो जीबी को फोटो खींचना जरूरी हो। प्रधानमंत्री, मुझे शर्म आती है कहने में, मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही कि मैं उनके लिए क्या शब्द मैं कहूँ। क्या इतना कोई डूब जाता है कुर्सी के मोह में? क्या कोई इतना डूब जाता है अपनी चर्चाएं कराने में? क्या कोई इतना व्यस्त हो जाता है अपने फोटो कराने में? है अच्छा मैम, एक सवाल ये भी है कि गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया कह लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लीजिए, जो वहाँ पहुँचा, तो ये कह रहे हैं कि एक तरीके का ये चमत्कार है जो 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 भगवत गीता में है। चमत्कार। देखिए, आप इस गोदी मीडिया की जो बात कर रहे हैं, हम उसके पीछे मत जाइए। कहाँ है वो बुआ? अब दिख नहीं रही है जो 2000 के नोट में चिप दिखा रही थी? दिखती है वो महिला आपको कहीं? अब तो नहीं आपको दिख रही होगी। अब 200-250 डेड बॉडियां मिली हैं, अब दिख रही है वो टीवी पे चलाते हुए? आपको नहीं दिख रही है। कहाँ है वो पापा की परी जिन्होंने वॉर रुकवा दी थी? दिख रही है? वहीं पे आप बात कर रहे हैं चमत्कार की। चमत्कार तब होता जब प्लेन सारा जल जाता और एक भी पैसेंजर को खरोंच तक नहीं आती, उसको चमत्कार कहते हैं। होते हैं सनातन धर्म में चमत्कार, होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, लेकिन यहाँ तुम अपनी कमियों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को, यहाँ धर्म का सहारा, श्रीमद् भगवत गीता का सहारा तुम लेने का काम कर रहे हो, और वही देश की मीडिया चला रही है। ये उनका काम है चलाने का। कितने परिवारों से मिले देश की मीडिया? कितने परिवारों से मिली है बताइए? और जिन परिवारों से हमारी सत्ता पक्ष के लोग मिल रहे हैं, भारत के जो सरकार के लोग मिल रहे हैं, वो 8-8 10-10 कैमरे लेके मिल रहे हैं। मतलब बिना कैमरों के तुम्हारा गुजारा नहीं है। कितने, मतलब कैसे तुम्हारा मन नहीं पसीज रहा उन परिवारों को देख कर गए? पूरे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां जितनी भी विपक्ष में हैं, सभी ने अपने राजनीतिक प्रोग्राम स्थगित किए हैं। अच्छा मैम, आपने जो है वो तस्वीर देखी जिसमें एक ही फैमिली के 5 लोग थे, जिसमें 2 ट्विंस थे और एक छोटी लड़की थी और पेरेंट्स थे दोनों। हाँ, तो आपने वो तस्वीर देखी, बताया जा रहा है कि वो भी उस मतलब घटना में। वो भी उस घटना में बच्चे जो है, पूरा परिवार जो है मर गया है पूरा का पूरा। तो उस, मतलब वो फोटो मैं देख रही थी, मैंने वो जली हुई फोटो नहीं देखी, लेकिन मैं वो देख रही थी सेल्फी। मासूमियत उन बच्चों की, पूरे परिवार की मासूमियत देखिए। उनको थोड़ी पता था आखिरी सेल्फी हो जाएगी। फिर उनको ये नहीं पता था कि हमारे देश के, हमारे बाद, हमारी बात को उठाने के लिए देश का मिनिस्ट्री मीडिया इतना चरण चुंबक हो जाएगा सत्ता के लिए कि वो हमारी बात नहीं उठाएगा, वो हमारी बात को दबाने का काम करेगा धर्म की आड़ में। उनको नहीं पता था, बच्चों को, छोटे बच्चों को नहीं पता था। और आज देश में क्या हो रहा है? आज तुम इन सवालों से बचना चाह रहे हो, तुम सवालों की जवाबदेही से बचना चाह रहे हो। क्या तुम्हारा बस इतना भर कहना कि ये तो हादसा है? क्या तुम बच जाओगे सवालों से? सवाल कोई नहीं कर रहा, सवालों के जवाब कोई नहीं दे रहा। क्यों तुम नहीं जवाबदेही कर रहे? चाह रहे हैं कि असल मुद्दे जो है मीडिया छुपाने चाह रहे हैं धर्म की आड़ में, गीता की आड़ में, कि एक गीता वहां पे मिली है वो जली नहीं है। अरे इंसानियत मर गई तुम लोगों की, तुम्हें इंसानियत नजर नहीं आई? 200-250 लोग मर गए हैं, पूरे देश में हाहाकार बीच रहा है, और तुम्हें यहाँ भी धर्म की आड़ लेकर के जब भी कभी इस तरीके की घटनाएं होती हैं या फिर सत्ता को कोई जवाब देना होता है, उसको कवर कौन करता है? सत्ता के प्रवक्ता। लेकिन आज के दौर में उल्टा है। आज के दौर में कवर कौन कर रहा है? भारत का मीडिया। तो मीडिया जो है, आप उसको मीडिया मत भूलिए, अब आप उसको सरकार से पूछा जाता है, जवाब मीडिया देती है। बिल्कुल मीडिया देती है। अब आप उसको, मीडिया को, भारत की मिनिस्ट्री मीडिया जो है, जो चौथा स्तंभ कहा जाता था, मत उसको आप चौथा स्तंभ कहिए, मत आप उसको गोदी मीडिया कहिए, मत उसको आप मीडिया कहिए, मत उन चरण चुंबक छंबक छल्लों को कुछ बोलिए। आप बस इतना बोलिए कि आज वो जो है, आज वो सत्ता के अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आप उन्हें अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता बताइए। बस घोषणा करनी बाकी है, इंतजार है कि घोषणा कब होगी। भैया तुमको दिखाई नहीं दे रहा, तुम बिल्कुल, तुम्हारी आत्मा मर गई अच्छा, है। उड्डयन मंत्री जो है बना रहे, रील बनाने में व्यस्त है। भाई तुमको शर्म नहीं है? जब देश की बात होती है, जनता की बात होती है, तो तुम कहते हो वक्त सही नहीं है, और जब बेवजह की बातें टीवी डिबेट पे चलवाई जाती हैं, जब तुम्हें नहीं दिखता। आज वक्त सच में ही भारत का सही नहीं है, क्योंकि भारत की कुर्सी पे एक एक नकारा व्यक्ति बैठा हुआ है।
एक तरफ जो है उड्डयन मंत्री वहां पहुंचते हैं, अमित शाह जी वहां पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचते हैं, तमाम विपक्ष के नेता भी वहां पहुंचते हैं। लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त करने से ही क्या सवाल, जितने भी सवाल पैदा हो रहे थे, क्या वो सवाल सवालों खत्म के हो जाने? जवाब कौन देगा? अगर विपक्ष सवाल पूछता, आज मैं सवाल पूछ रही हूँ DS4 पर सभी लोगों से, तो तमाम लोग मेरे बातों को सराहना करेंगे। उसमें से बहुत सारे ऐसे चिंटू मिंटू निकल के आएंगे जो लोग मेरी खिलाफत करेंगे, उल्टा सीधा कमेंट करेंगे। तो क्या हम लोग अपने सवाल, जो हमारी सवाल पूछने की जो जिम्मेदारी है एक भारत के नागरिक होने के नाते, विपक्ष के नहीं, भारत के नागरिक होने के नाते, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? क्या आप अपना काम करना छोड़ दोगे? नहीं ना। ऐसे ही हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आप 100 किलोमीटर चल करके मेरे गांव में आए हुए हैं सिर्फ सवाल पूछने के लिए, ताकि जनता के मुद्दों की बात हो सके। तो हम नहीं भूल रहे हैं अपनी जिम्मेदारी, सरकार तो भूल गई है ना अपनी जिम्मेदारियां, वो तो भूल गई। क्या लगता है इस पर जवाबदेही बनेगी? किसी को जो है इस पे लेना चाहिए? बिल्कुल जवाबदेही होनी चाहिए, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, इनमें इस्तीफे भी होने चाहिए, बड़े नेताओं के इस्तीफे होने चाहिए, उड़न मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। कि भाई तुम लोग, जब तुम्हें वहाँ पर पहुँचना चाहिए, जब तुम नहीं पहुँचे, तुम कितने घंटे बाद वहाँ पहुँचे हो, तुम ये देखिए ना। आपका काम क्या है? आपका विमान मंत्रालय आपको दिया हुआ है, एक एक चीज़ पर रील बनाना आपका काम नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। शौक के लिए बनाइए, लेकिन आपकी असल जिम्मेदारी जो है, जिस पद पे आप बैठे हुए हैं, आपको भारत में पूरे तमाम, अगर आप किसी भी कोने में होगे तो 1-2 घंटे में आपको पहुंचना चाहिए था। आप कितने घंटे बाद पहुंचे हैं मान्यवर? तो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, आपको समय का अंदाजा नहीं था, आपको जिम्मेदारी का एहसास नहीं, समय का आपको लिहाज नहीं। तो इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर के इस पद को किसी और को दीजिए, ताकि नौजवान व्यक्ति आकर के कोई अच्छे से काम कर सके। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, जब ये घटना हुई उसी दिन उन्होंने ट्वीट करके पूछ लिया सवाल कि 1950 में जब रेल दुर्घटना हुई थी तब शास्त्री जी ने जो है इस्तीफा दे दिया था। तो अब जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, उड्डयन मंत्री जो है नायडू जी को, जो है इन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसी वो मांग कर रहे थे। बिल्कुल मांग सही है उनकी। देखिए, सुब्रमण्य स्वामी पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में है, लेकिन उनका इस बात का मैं समर्थन करती हूँ कि उन्होंने भाजपा में होते सोते या तो जिंदा दिली मान लीजिए, या पता नहीं क्या ऐसा मामला रहा जो उन्होंने देश के हित में, जनता के हित में ये बात कही है। तो मैं सुब्रमण्य स्वामी की इस बात का समर्थन करती हूँ, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि शास्त्री जी ने भी इस्तीफा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो पूरा मंत्रिमंडल इनका इस्तीफा दे। आज तक 11 साल में किसी के इस्तीफे नहीं हुए। 2.5 साल में एक एन वीरेन मुख्यमंत्री मणिपुर का, तब इस्तीफा हुआ जब हम लोग बहुत बोल रहे थे। लेकिन आज यहाँ मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं, पूरे देश का मामला है। पूरे देश में इतनी भयावह घटना हुई है, 300 लोगों की मृत्यु हुई है, 272 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन आप इस्तीफा दे दीजिए, मैं इस बात का उनकी समर्थन करती हूँ, और बिल्कुल साफ मन से समर्थन करती हूँ। और पूरा देश भी यही चाहता है कि पूरा मंत्रिमंडल जो है इनका इस्तीफा दे, देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, देश के गृह मंत्री इस्तीफा दें, उड़न मंत्री जो है वो इस्तीफा दें। बिल्कुल देना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी आज तक आप कुछ नहीं निभा पाए, तो इस जिम्मेदारी को आप निभा करके देखिए, देश आपको माफ कर देगा। ये देश भावनाओं से भरा हुआ है, भावुक लोगों का देश है। चलिए, एक आखिरी सवाल है कि मीडिया का जो काम है इस दौर में, आप मीडिया मत बोलिए, अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलिए। और भाजपा के अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो यही काम कर सकते हैं, उनका यही काम है, उनका मीडिया का काम नहीं रहा। मीडिया आप लोग हैं, मीडिया आप जैसे लोग हैं। मीडिया वो बच्चा है जो वीडियो बना रहा था हवाई जहाज की, अपनी छत से या उसके गांव से गली से गुजर रहा, तो उसने वीडियो बनाई, उसने फटाक से डाल दी। आज उसी को परेशान किया जा रहा है। जांच होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी नेता की क्यों जांच नहीं होती है? तो आप चाहते हैं कोई नेता का भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी, की जिम्मेदारी है उनको भी निकालना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और सबके इस्तीफे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। क्या आप सत्ता के मोह में इतना ऊपर बैठ गए हैं? बताइए, कुर्सी तो है, जनाजा तो नहीं कि आप उतर नहीं सकते, कहना डॉक्टर कुमार विश्वास का। बताइए, तो सत्ता है, मोह है, मोह त्यागिए, मोह त्यागो, आँख खोलो, जागो, और इस देश को खुली आंखों से देखो। ये भारत है, ये खूबसूरत, ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत देश है ये पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत देश है भारत, जिसकी मट्टी पलित तुम जैसे लोग कर रहे हैं। तुमको शर्म नहीं आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ पूनम पंडित जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। तो जो विमान हादसा हुआ उसमें कई लोगों की जानें चली गई। लोगों को श्रद्धांजलि, मेरी संवेदनाएं, और उनको न्याय दिलाने के लिए मेरा निवेदन सरकार के लोगों से, सत्ता के लोगों से, कि आप अपना इस्तीफा जरूर दें।
तो हमारे साथ पूनम पंडित जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। विमान हादसे में कई लोगों की जानें चली गईं, सवाल ज्यों के त्यों ऐसे ही पड़े हुए हैं। दरअसल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। पूनम पंडित जी की बातों को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्टो न्यूज। धन्यवाद।